आज बनाया है आम का बहुत ही टेस्टी और चटपटा अचार। ये खाने में इतना टेस्टी लगता है कि इसको बिना लिए आप खाना नहीं खाएंगे, इतना ये टेस्टी अचार बनता है। इसको चटनी की तरह बना के आप रख लें और 1 महीने तक स्टोर करके इसको खा सकते हैं। अगर अच्छे से धूप लगा दें तो 1 साल तक ये चलता है। लेकिन इतना टेस्टी और चटपटा बनता है कि 1 महीने तो क्या 1 हफ्ते में ही खत्म हो जाएगा। तो आइए चलते हैं इसको बनाने। इसे बनाने के लिए एक आम हमने ले लिया है, 100 ग्राम हरी मिर्च ले ली है और 50 ग्राम अदरक और थोड़ा सा हमने लहसुन छील के ले लिया है। तो इस सारी चीज़ों को अच्छे से धो के हमने पोंछ के सुखवा लिया है। अब इसको हम काट लेते हैं। तो मिर्च को छोटे-छोटे टुकड़ों में हम काट के तैयार कर लेंगे। तो सारी मिर्च को ऐसे ही हम काट के तैयार कर लेते हैं। तो मिर्च को काट लिया है। अब अदरक का भी छिलका इस तरह निकाल देंगे। सारी चीज़ों को पहले अच्छे से धुल के हमने पोंछ लिया था और पंखे की हवा में इसको सुखवा लिया था। अब अदरक को भी छील लिया है। इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में हम काट के तैयार कर लेंगे। अदरक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अचार में, इसलिए अदरक को ज़रूर से डालें। तो अदरक को भी हमने काट लिया है। अब इसको हम प्लेट में रख लेते हैं। अब इसी में मिर्च को भी एक तरफ रख लेंगे। तो अदरक को काट लिया है और मिर्च को भी हमने काट के तैयार कर लिया है। तो दोनों चीज़ों को एक प्लेट में रख लेते हैं और आम को भी हम काट के तैयार कर लेंगे। तो आम को भी काट लेते हैं और इसको भी एकदम छोटे-छोटे टुकड़ों में ही काट के तैयार कर लेना है। तो आम को हमने काट लिया है। अब इसको भी बीच से एकदम छोटे-छोटे टुकड़ों में काट के तैयार कर लेंगे। बहुत ही ये टेस्टी और चटपटा अचार बनता है। तो एक बार इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा दोस्तों। तो आम को भी ऐसे ही काट के तैयार कर लेना है। तो सारे आम को ऐसे ही काट के हम तैयार कर लेंगे। तो सारे आम को एकदम छोटे-छोटे ही टुकड़ों में हमने काट के तैयार कर लिया है। तो सारा आम हमारा अच्छे से कट गया है। तो इसको एक चॉपर में हम डाल देते हैं। अब आम को इसमें डाल के हम चॉप कर लेंगे। आम को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसलिए अच्छे से चॉप हो जाता है। तो इसको चॉप कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी अचार बनता है। तो एक बार इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा दोस्तों। तो एक बार के आम को हमने चॉप कर लिया है, उसको एक बाउल में हम निकाल लेंगे। तो आम को बाउल में निकाल लिया है। बाउल को अच्छे से हमने पोंछ लिया था, इसमें ज़रा भी पानी नहीं रहना चाहिए। दूसरे बार के आम को भी हम चॉपर में डाल देते हैं। तो इसको भी डाल देते हैं। अब इसको भी अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो दूसरी बार के आम को भी अच्छे से हम चॉप कर लेते हैं। ज़्यादा था इसलिए हमने 2 बार डाल दिया है। अगर थोड़ा रहे तो 1 बार में भी आप डाल के इसको चॉप कर सकते हैं। तो इसको भी चॉप कर लिया है। इसको भी हम बाउल में डाल देंगे। तो आम को हमने इसमें डाल दिया है। अब इसी में मिर्च और लहसुन को भी हम चॉप कर लेंगे। तो इसी में मिर्च और लहसुन को भी डाल दिया है। अब इसको भी अच्छे से चॉप कर लेते हैं। इसको चाहें तो मिक्सर जार में भी आप हल्का दरदरा सा पीस सकते हैं। तो एक बार का इसमें हम चॉप कर लेते हैं। तो इसको अच्छे से चॉप कर लिया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसको भी उसी बाउल में हम डाल देंगे जिसमें हमने आम को डाला है। तो इसको भी उसमें डाल देते हैं। अच्छे से चॉप हो जाता है। तो इसको भी हमने बाउल में डाल दिया है। बहुत ही अच्छे से चॉप हो गया है। इससे बहुत ही टेस्टी हमारा अचार बनता है। तो अब इसको हम निकाल देते हैं और बाकी का जो अदरक बचा है उसको मिक्सर जार में डाल के हल्का दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। अदरक थोड़ा कड़ा होता है, इसलिए अदरक को हम मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। तो इसको हम एक मिक्सर जार ले लेते हैं छोटा वाला, उसी में इसको डाल देंगे। तो अदरक को इसमें डाल दिया है और जो मिर्च है उसको भी डाल देंगे। अब इसी में जो लहसुन बचाया है उसको भी डाल देंगे और तीनों चीज़ों को डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलाना है, हल्का ही इसको हमने 1 सेकंड के लिए चलाया है। तो ये दरदरा सा पीस गया है। इसको भी निकाल देंगे। अब इसका भी पेस्ट तैयार हो गया है। तो इसको बाउल में डाल देते हैं। बहुत ही चटपटा ये अचार बनता है। एक बार आप बना लेंगे तो बार-बार लोग यही अचार बनाने की जिद करेंगे। झटपट से खाने लायक तैयार हो जाता है। तो इसके लिए कुछ मसाले तैयार करेंगे। तो आधी छोटी चम्मच इसमें मेथी दाना, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच सरसों दाना डाल दिया है। अब 2 चम्मच इसमें हम खड़ा धनिया डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब 1 छोटी चम्मच जीरा डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को 1 मिनट हम भून लेंगे। गैस को एकदम मीडियम ही रखा है और इसको हल्का चटकने तक भून लेंगे। सरसों दाना चटकने लगा है तो गैस के फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और हल्का ठंडा करके इसको हम पीस लेंगे। तो अब हल्का ठंडा हो गया है तो चलते हैं इसको पीस लेते हैं। तो इसके लिए हमने मिक्सर जार ले लिया है, उसी में डाल के इसको पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको फाइन नहीं करना है, हल्का दरदरा ही पीस लेना है। तो हल्का दरदरा सा ही पीस के हमने इसको तैयार कर लिया है। बहुत ही टेस्टी सा मसाला तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। इसको एक तरफ रख देते हैं। अब इसमें आधा कप सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों के तेल में अचार ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब इसमें 1 छोटी चम्मच हम
हींग डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अचार में। तेल को धुआं निकलने तक हमने गरम कर लिया है। इसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी डाल दिया है। गैस को हमने बंद कर लिया था। अब इससे इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा हल्दी का, तो अब इसको एक तरफ रख देते हैं और एकदम ठंडा कर लेते हैं। अब इधर अचार जो हमने तैयार किया है, इसमें 2 चम्मच हम नमक डाल देंगे। 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च हमने डाल दिया है। अब इसी में तेल डाल देंगे, जो हल्दी वाला तेल हमने रखा है। इसमें हल्दी हमने पहले से मिला लिया है। अब इसको डाल देते हैं। तेल एकदम ठंडा है, तब इसको डाल के इसमें हम मिला देंगे। बहुत ही चटपटा अचार ये बनता है। तो अब इसी में मसाले को भी डाल देंगे जो हमने पीस के रखा था। इससे हमारा अचार और भी चटपटा सा हो जाएगा। तो एकदम अच्छे से मिला लिया है। बहुत ही टेस्टी और चटपटा अचार हमारा देखने से ही लग रहा है। वाकई में बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत जल्दी से ख़त्म भी हो जाता है, इतना ही चटपटा बनता है। तो इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, तो इसमें तेल दिखने लगा है। देखिए दोस्तों, सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ दिया था, तो इसमें तेल दिख रहा है। बहुत ही टेस्टी और चटपटा अचार हमारा तैयार हो गया है। तो इसको रखने के लिए कांच का जार हमने धो पोंछ के सुखवा लिया था। अब इसी में अचार को हम रख देंगे। तो सारे अचार को इसी में भर के रख देना है। बहुत ही टेस्टी और चटपटा ये अचार बना है। अब इसी में सारे अचार को हमने रख दिया है। देखिए दोस्तों, देखने से ही कितना टेस्टी अचार हमारा लग रहा है। इसको पूड़ी, पराठा, चावल किसी भी चीज़ से आप खा सकते हैं। तो ये तुरंत खाने लायक तैयार हो गया है। तो बहुत ही टेस्टी आम, मिर्च और अदरक का ये अचार तैयार हो गया है। रेसिपी पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही टेस्टी अचार बनाया है। तो अब इसको धूप में 1-2 दिन के लिए रख दें। अगर धूप में आप नहीं रखना चाहते तो फ्रिज में रख के 1 महीने तक इसको खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी अचार बना है।